उदयपुर में रहते थे। उनका पूरा परिवार राजवंश में सेवा करता था, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे और इसी वजह से सब उनसे परेशान रहते थे। घर के सब बड़े लोग, छोटे लोग सब उनके पीछे पड़े रहते, तुम भी कुछ कर लिया करो, कुछ पूरे दिन बस खाते रहते हो, पड़े रहते हो, घर में कुछ करते धरते नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करते थे, पर उनकी भक्ति में प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसलिए बस उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी और इसीलिए उनका ब्याह शादी भी नहीं हुए थे, क्योंकि ब्याह भी भाई उसी का ही होता है जो योग्य होता है, कमाता खाता हो, बढ़िया रहता हो, ब्याह भी उसी का ही होता है। कुछ नहीं करते थे। घर के लोग थोड़े थोड़े ताने देते थे, थोड़े थोड़े कर करके वो इतने हो गए कि अब तो सुबह से शाम तक सब उनको सुनाते, जबकि वो बेचारे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन घर वालों के इतने ताने हो गए कि एक दिन उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को मुझसे इतनी परेशानी है, मैं जा रहा हूं घर छोड़ करके। बड़े भाइयों हंसने लगे, बोले कहां जाओगे? बोले जंगल में जाऊंगा, वन में रहूंगा मैं। भाई बोले वहां क्या खाओगे तुम, तो खाने के लिए तो घर में पड़े रहते हो, वहां क्या खाओगे तुम? बोले भैया ये आपकी सोच है कि मैं खाने के लिए पड़ा रहता हूं, ऐसा नहीं, मैं खाने के लिए नहीं जीता, बस जितने दिन जीवित हूं भगवत भजन कर सकूं इसलिए खाता हूं। और रही बात वन की, तो वन में भी बहुत सारे वृक्ष हैं, कुछ खा लेंगे, फल फूल खा करके रह लेंगे। भाई बोले 3-4 दिन के लिए भटकेगा, आ जाएगा लौट के, इसको कहो चला जाए, जा जहां तुझे जाना है चला जा। वो बोल करके गया। बोले लेकिन आप अपेक्षा मत करना कि मैं लौट के आऊंगा। भाइयों ने कहा तुम वन गए, वन में जाकर के तुम रहने लगे, तुम्हारे वहां प्राण निकल गए तो? बोले प्राण निकल गए तो ठीक है, अच्छा कोई जीव जंतु खा जाएगा। बोले भैया प्राण निकलने पर अंतिम संस्कार नहीं हो तो फिर भूत बन जाते हैं व्यक्ति, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारा कौन करेगा भैया? बोले हमारे तो बच्चे हैं जो करेंगे हमारा। उसने भी कह दिया, बोले मैं राघव जी के लिए पूरा जीवन अर्पित कर चुका हूं, तो मेरा अंतिम संस्कार की चिंता भी श्री राम जी करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, कोई आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न रहो अपने घर में।